नमस्कार, मैं मिलन मड़के। आज के एपिसोड में जानेंगे नागा साधु के बारे में। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु है जो कि नग्न रहने वाले तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध है। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा दी गई थी। इनके आश्रम हरिद्वार और दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में है जहाँ ये आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियाँ भी भीड़ को इनसे दूर रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह शायद ही किसी को नुकसान पहुंचाती हो। हाँ, लेकिन अगर बिना कारण अगर कोई इन्हें उकसाए या तंग करे तो इनका क्रोध भयानक हो उठता है। कहा जाता है कि भले ही दुनिया अपना रूप बदलती रहे, लेकिन शिव और अग्नि के भक्त इसी रूप में रहेंगे। नागा साधु तीन प्रकार के योग करते हैं जो उनके लिए ठंड से निपटने में मददगार साबित होते हैं। वे अपने विचार और खान पान दोनों में ही संयम रखते हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ है और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से वे अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। ये साधु संभवतः कुंभ में दिखाई देते हैं। नागा साधुओं को लेकर कुंभ मेले में बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल रहता है, खासकर विदेशी पर्यटकों में। कोई कपड़ा ना पहनने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात आकाशीय जिनका वस्त्र हो। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धून की राख लपटे ये साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। आमतौर पर ये मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। अधिसंख्यक नागा साधु पुरुष ही होते हैं। कुछ महिलाएं भी नागा साधु है, पर वे सार्वजनिक रूप से सामान्यतः नग्न नहीं रहती है, अपितु ये गेरवा वस्त्र लपेटे रहती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन तथा लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन यूं ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक एक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष तथा अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि शामिल होता है। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नागा साधु के जीवन में प्रवेश करने के दौरान सबसे पहले खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है। नागा साधुओं भिक्षा से ही अपना पेट भरना होता है। अगर नागा साधु को किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती है तो उन्हें बिना खाए ही रहना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद सांसारिक जीवन और आडंबर का पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद वस्त्र का त्याग करना पड़ता है। नागा साधु शरीर को ढकने के लिए भस्म का इस्तेमाल करते हैं। नागा साधु बनने के बाद किसी के सामने सिर झुकाना और किसी की निंदा करना पूर्ण वर्जित होता है। नागा साधु शिवजी के उपासक होते हैं। शिव भक्त होने की वजह से नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार में भभूत, लंगोट, चंदन, पैरों में कड़ा, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला कमर में बांधने के लिए, हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटा, तिलक, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप, रुद्राक्ष आदि चीजें शामिल होती है। नागा साधु राख में लिपटे होते हैं। उनके कद के बराबर की जटाएं होती है और जिनके बारे में माना जाता है कि वे मृतकों पर दावत करते हैं। हमेशा से ही साजिश और बातचीत का विषय रहे हैं। वे तपस्वी है जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया और फिर से अपना जीवन शुरू किया। नागा साधु मंदिरों के रक्षक, महाकुंभ में शोभा बढ़ाने वाले और धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्ति होते हैं। नागा साधुओं की पहचान में मदद करने वाली सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक यह है कि ये कोई कपड़े नहीं पहनते हैं और नग्न रहना उनकी पहचान का एक हिस्सा है। यह नग्नता भौतिक से उनकी विरक्ति का प्रतीक है। कुछ ऐसी चीज जो भौतिक संसार से मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रिय है, और कपड़ों का त्याग करना भौतिक संसार को त्यागने का एक तरीका है। ठंड, हवा या गर्मी से खुद को बचाने के लिए वे अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो मूल रूप से राख है, जिसे पवित्र या शुद्ध माना जाता है। नागा साधु बनना बिल्कुल भी कोई आकस्मिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक कठिन
चुनौतीपूर्ण यात्रा है जिनके लिए लोग अपने जीवन के कई वर्ष गंवा देते हैं। अधिकांश लोग कहते और मानते हैं कि नागा साधु बनने में आसानी से 10 साल से अधिक समय लग सकता है और ये 10 साल ब्रह्मचर्य, ध्यान और तपस्या में व्यतीत होते हैं। अधिकांश हिंदुओं के विपरीत, जिनका मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, नागा साधुओं का जीवन और अपने मानव शरीर को त्यागने का एक अलग तरीका है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई नागा साधु अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार होता है तो उनके शरीर को पृथ्वी के नीचे दफना दिया जाता है जबकि वे ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। एक और प्रथा जिसका कई लोग पालन करते हैं वह यह है कि उनके शरीर को एक पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, जैसा कि आमतौर पर गंगा में किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके बाद यह सीधे स्वर्ग में चला जाता है। पिंडदान एक अनुष्ठान है जो हिंदू अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए करते हैं जो मर चुके हैं, और यह केवल उनकी मृत्यु के बाद किया जाता है ताकि उन्हें बाद के जीवन में आसानी से प्रवेश करने में सक्षम बनाया जा सके। लेकिन नागा साधु जब इस साधना में दीक्षित होते हैं तो जीवित रहते हुए ही अपना पिंडदान करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नागा साधु बनना किसी व्यक्ति का बिल्कुल नया जन्म है और पिंडदान भौतिक पृथ्वी पर उनके जीवन का एक अंत का प्रतीक माना जाता है। नागा साधुओं के बारे में एक और अनोखा यह तथ्य है कि वे सिर्फ आध्यात्मिक लोग ही नहीं है जिन्होंने भौतिक धन को त्याग दिया है और ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं। वे योद्धा भी है। एक ऐसे कबीले से आते हैं जिन्होंने हिंदू मंदिरों और लोगों को आक्रमणकारियों और हिंसा से जमकर बचाया। ऐतिहासिक रूप से उन्हें मंदिरों और पवित्र भूमि की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था और वे तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियार से लड़ना सीखते थे। होली रंगों और मस्ती का त्यौहार है। लोग चमकीले रंगों को खरीदते हैं और उनके साथ खेलते हैं। विलक्षण पीले से लेकर खुशनुमा गुलाबी रंग तक और ऐसा प्यार और ऊर्जा के साथ करते हैं। लेकिन नागा साधु रंग से नहीं, राख से खेलते हैं। मसान होली भस्म अंतिम संस्कार की चिता की राख से खेली जाती है और उस राख को अन्य नागा साधुओं पर लगाया जाता है। पवित्र राख के साथ यह खेल भगवान शिव का सम्मान है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले उन तपस्वियों के लिए और उनके साथ मसान होली खेली थी जिन्होंने सांसारिक खुशियों का त्याग किया था। नागा साधुओं को समूह में संगठित किया जाता है जिन्हें अखाड़ों के नाम से जाना जाता है, जो मूल रूप से मठवासी आदेश है। ये अखाड़े उनमें से अधिकांश को प्रशिक्षण देते हैं और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक अखाड़े की अपनी परंपराएं, नेता और प्रथाएं हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सामान्य है: संस्कृति, परंपराओं और दर्शन का संरक्षण। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल की होती है। इसके 3 स्टेज है: महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्रीटेज यानी परक अवधि होती है जो नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देना होता है। उससे पहले लौटा दिया जाता है, फिर वो नहीं मानता तब अखाड़ा उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका काम होता है। वह एक टाइमी भोजन करता है, काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वह मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही है। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। जो परक अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटाने की सलाह दी जाती है। फिर भी वह नहीं लौटता है तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरफ से इन्हें नारियल, भगवावत, जनेऊ, रुद्राक्ष, बबूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेती है। इस मौके पर शीरा और धनिया बांटा जाता है।
महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी के किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वह पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं, महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना होता है। फिर वह खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंड दान करने की होती है। 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह नया जीवन को लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजय यज्ञ किया जाता है। एक बार गुरु फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वह नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती है। उसके बाद दंड, कमंडल का त्याग कराया जाता है। अब वह अवधूत सन्यासी बन जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। भारत में महाकुंभ किताब के मुताबिक अवधूत बनने के बाद दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। यह दीक्षा शाही स्नान से 1 दिन पहले होती है। ये बेहद कठिन संस्कार होता है। इस दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद रहते हैं। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तंगजोड़ संस्कार दिया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग लगाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके जनांगा की एक नस खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सब शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।